पड़ेगा जहां से उसकी शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत हुई है या फिर हो रही है। एक लड़की समेत सुल्ली और बुल्ली बाई डील मामला समाज और सरकार के लिए अलार्मिंग तो है ही, साथ ही ये मामला कई सवालों को जन्म भी देता है। सवाल यह है कि ऐसे ऐप को महज क्राइम या साइबर क्राइम माना जाए या क्या इस डील के पीछे छुपी नफरती सोच और साजिश को भी उजागर करने की जरूरत नहीं। नाज़रीन, आप सबको मालूम होगा कि सुल्ली के बाद बुल्ली बाई डील के जरिए मुस्लिम खवातीन की नीलामी की गई। मुस्लिम खवातीन की नीलामी भले ही वर्चुअल की गई हो, लेकिन उनकी बेइज्जती और उन्हें अजियत हकीकत में पहुंचाई गई, जिसके कई कसूरवार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिसमें हैरानी की बात यह है कि सब के सब नौजवान हैं, जिसे देख दिल से यही आवाज आती है कि हम कहां आ गए हैं या फिर किधर जा रहे हैं। आज इसी हसास मौजू पर बातचीत करेंगे दो खास मेहमानों से। दो खास मेहमान दो रुख में शामिल हो रहे हैं। सुची विश्वास, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की, हमारे दरमियान अब से कुछ देर बाद होंगी। साथ ही साथ एक और खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी से हमारे दरमियान है शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब। आपका इस्तकबाल करते हैं खास प्रोग्राम में और दूसरे मेहमान का इंतजार है। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे शुभेंदु साहब। मैंने कहा कुछ देर पहले कि इस तरह की जो खबरें सामने जब आती हैं जिसमें नौजवान नस्ल की शमूलियत होती है, तो दिल से यही आवाज़ उठती है कि हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क किधर जा रहा है। कि इन्वेंटेड या इग्नाइटेड माइंड्स जो होते हैं वो तो इन्वेंशन की तरफ उनको जाना चाहिए, लेकिन ये नफरती सोच आखिर कहाँ से पनप रही है? क्या इसके पीछे सियासी बैकग्राउंड है या किसी और तरह की वजह को आप मानते हैं इसके पीछे? वजह नहीं है, ना कोई सियासी वजह है, ना कोई धार्मिक वजह है। इसमें तो ये आपका एक करप्ट माइंडसेट की बात है, जो लोगों ने कहीं ना कहीं उसको जहां पर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना चाहिए था, वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगा रहा है। और ये बिल्कुल गलत बात है कि चाहे वो मुस्लिम समाज की महिलाएं हों, चाहे वो हिंदू समाज की महिलाएं हों या कोई भी समाज की महिलाएं हों, और इस तरीके का मिसयूज करना जो वो बिल्कुल गलत है। और मैं इस चीज के लिए आपके पहले भी चैनल पे डिबेट में इसी टॉपिक के ऊपर जब बुल्ली बाई का ऐप का आया था तो मैं था, और हमने आपको कहा था कि इस पर एक्शन होगा। और आपको मालूम भी होगा कि कल भी जो सुल्ली ऐप के जो लोग इंदौर में पकड़े गए हैं, या बुल्ली बाई के इंदौर जो पकड़े गए हैं रुद्रपुर और बेंगलोर से, उसके ऊपर आपके डिबेट के बाद हमने वहां पे कहा, और अपने जो मैं मेंबर होम मिनिस्ट्री भी हूं, और मैंने उनको कहा कि इसको इमीडिएटली एक्शन लिया जाना चाहिए। और सरकार ने वैसे भी इसके ऊपर बड़ी संजीदा है इस तरीके के सब विषयों के ऊपर, और कोई भी आने वाले समय पर इस तरीके की कोई भी बुलिंग या कुछ भी प्रोसेस या ऑक्शन, इस तरीके की जो चीजें चल रही हैं वो नहीं होंगी। जी, तो ये बात जो शुभेंदु साहब ये कह रहे थे, दरअसल न्यूज़ 18 उर्दू इस मुद्दे को कई दिनों से उठा रहा है। बातचीत हम कर रहे हैं कि आखिर नफरती सोच की जड़ क्या है और इस पर आखिर कसूरवार जो हैं वो इतने दिनों तक कार्रवाई से दूर क्यों रहे। ये बातचीत हो रही थी जिसका जिक्र शुभेंदु साहब ने किया कि इससे पहले उन्होंने तकरीबन एक हफ्ते पहले की बात है, कहा था कि सुल्ली मामले में गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, और सुल्ली मामले में अब एक गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इस हवाले से यकीन दहानी भी शुभेंदु साहब ने करवाई थी। इस बात